भाई जबरदस्त हो रहा है, आगे हो सकता है यार अजगर। ओ हो पुल पे क्या बैठा था? क्या है? टहनी थी क्या? इतने से पुल पे क्या बैठ सकता है? मैंने कहा था ना। तो ऊपर हो जा रहा है, हो जा रहा है। ना कॉल हुई हैं? कॉल हो रही एक मिनट पापा कह रहे कॉल हुई। बैक साइड में। भाई क्या लग रहा है जंगल, दोनों तरफ साल के पेड़, मिक्स फॉरेस्ट है ये, और काफी डार्कनेस है यहाँ पर, घना जंगल है। ना कॉल हुई हैं? कॉल हो रही एक मिनट पापा कह रहे कॉल हुई। बैक साइड में। लेफ्ट लेफ्ट निकलेगा। रुको रुको। सीधा कॉल आई। शांत हो जा, सुनो सुनो। हाँ आगे की साइड बढ़ रही है। आगे की साइड बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। देखो आगे की साइड चलते हैं, क्या पता क्रॉसिंग मिल जाए। देखो क्या होता है, क्रॉसिंग मिल सकती है, ध्यान रखना। हाँ मैं कह तो रहा हूँ भाई, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। जो दिखेगा सड़क पर ही दिख जाएगा, अगर दिखना होगा तो भले क्रॉस करके निकल जाए यार, है ना? अरे वही तो मेन चीज़ है। बस वही है भाई, हाथी का भी ध्यान रखना। हाथी भी है इस जंगल में। शीशे बंद कर दिए हैं। हाँ शीशे बंद है। हाँ क्योंकि कॉल नहीं आएगी, बस थोड़ा ध्यान रखना। भाई ये टहनी झुकी हुई है और ये हाथी खाई खोदी गई है, ये देखो। हाथी घूमे तो नहीं है इसमें? लग तो ऐसा रहा भाई, ध्यान से चलना भाई। एलिफेंट मूवमेंट चल रहा है। हाँ यहाँ हाथी की मूवमेंट हुई है, इसका मतलब तभी हाथी खाई खोदी हुई लग रही है मुझे तो। कहीं वेट कर सकते हैं कि भाई क्रॉस हो जाए तो बढ़िया है। भाई सेकंड नहीं लगेंगे, नैरो रोड है। हाँ वो एक जंप में तो क्रॉस कर एक जंप में, 2 कदम में मतलब निकल जाएगा और हमें पता भी नहीं लगेगा, हम सोचते रह जाएंगे कि क्या था वो। लेकिन मज़ा तो यही है, सस्पेंस खुद में ही, कि खुद को ही नहीं पता कि क्या मिलने वाला, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। यही है मज़ा नाइट ड्राइव का। आवाज से आ रही है। एक मिनट रुको तो भी पता लगेगा। रो रही 1 मिनट। जबरदस्त हो रहा है, आगे हो सकता है। मैं कह रहा हूँ ना, कॉल हुई है उसका, रो रही है भाई, यानी कि फीमेल को बुला रहा होगा ना। हाँ अंदर से आवाज़ आई है, अंदर से चल रही है आवाज, दूर से। यार आवाज़ सुनने को मिली है, एक बार देखने को ही मिल जा, मजा ही आ जाएगा। भाई यार आवाज़ सुनने को तो मिल गई, मज़ा आ गया। वो कॉल मैंने कहा था ना दूर से हुई है, ये अंदर है, बहुत बहुत अंदर है। ये मिट्टी है ना, हाथी तो नहीं है ना? अरे भाई डरा मत यार। हाँ मिट्टी है, पेड़ की जड़ है भाई। जड़ है? अरे बाप रे, वैसी लग रही है। हाँ। ऊंची मुझे लगा पीठ है।
ध्यान से चलो, बहुत नैरो होती है यार ये रोड, बहुत नैरो। ज़्यादा रिलैक्स होकर चलने का नहीं है यहाँ, बहुत ही खतरनाक सड़क है ये। अलर्ट रहो, अलर्ट अलर्ट एकदम, क्योंकि आगे पता ही नहीं है ना किस मोड़ पे क्या हो। और पहले तो इसमें मोड़ ही नहीं है, सड़क ही सीधी है, तो आएगा तो अचानक से आएगा। बहुत ही खतरनाक। ये ऐसा है ना। मतलब वहाँ पे आंखें चमक रही हैं नीचे की साइड ना। ध्यान रखना, ध्यान रखना। आँख का धीरे के आगे। हाँ वो सीधे हाथ पे। हाँ सीधे हाथ पे, बिल्कुल जमीन से मिलती हुई है, आंखें चमक रही है। क्या कोई रेप्टाइल हो? हाँ ये चमक तो रहा है सीधे हाथ पे, क्योंकि ऐसे रेप्टाइल ऐसी जमीन से मिल जाता है ना, लगा हुआ बिल्कुल। हाँ। यार अजगर, ओ हो, पूरी रोड के साइज का है ये, गया इसका मुंह अंदर। भाई कितना मोटा है, अभी तक इसका एंड नहीं आया है। टेल कहाँ है इसकी? फ्रंट लो, बीच का लो। ये जाएगी टेल। जा रहा है अंदर धीरे धीरे। दोस्तों इसे कम से कम 2 मिनट लग गए क्रॉस होने में। मैंने कहा था ना कुछ भी निकल सकता है। रेप्टाइल के रूम में निकला एक बर्मिस पाइथन, जिसे कहते हैं भारतीय अजगर। मज़ा आ गया, पूरी क्रॉसिंग करीबन 2 मिनट लगा दिया इसने क्रॉस होने में। इतना मोटा, इतना लंबा, पूरी सड़क के बराबर। दोस्तों सड़क पार करने का प्रथम अधिकार वन्य जीवों का है। हमेशा मैं कहता हूं, और इसको हमने सावधानी पूर्वक रास्ता पार करा दिया है। तो ये देखिए, ये गया। गोप्रो ऑन करो। दोस्तों अब सड़क देख लें आप पहले तो, यहाँ से लेके ये यहाँ तक गया अजगर। मज़ा आ गया। तो दोस्तों मज़ा आ गया। इतनी सी दूरी में किस चीज़ की साइटिंग हुई यार। अब तक का सबसे बड़ा पाइथन देखा है मैंने। पूरी रोड के बराबर था, उसका मुंह एक तरफ और टेल एक तरफ थी, और पूरा अजगर चला गया हमारे सामने सामने। बस दोस्तों मेरे से एक गलती हो गई। दोस्तों मेरे से एक गलती हुई कि मैंने उसे क्लोजअप लिया, लेकिन गलती भी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है तो कैमरे का पूरा फायदा उठाया मैंने। हाँ उसे पूरा फ्रेम में मैं दिखाना भूल गया और वो क्रॉस होता चला गया, ये मेरी गलती है। लेकिन छोटे भाई ने, पापा ने मोबाइल से वीडियो बना लिया है, तो फ्रेम आप देख सकते हैं सड़क में कैसा लग रहा था। साफ आया था, बेहतरीन आ गया। तो बस हो गया काम मेरा। मुझे दोस्तों अपने आप पे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा यार लास्ट में मैंने फ्रेम क्यों नहीं लिया। चलिए वो काम छोटे भाई ने, पापा ने कर दिया। वो मोबाइल से आप देखेंगे कि रोड पर अजगर जाता हुआ कैसा लग रहा था। और ऐसा है ये लेंस भी थोड़ा बड़ा वाला लगा हुआ है, तो इसमें क्लोजअप आता है। फ्रेम इतना नहीं आ पाया, और इतना ही फ्रेम आता है जितना भी आपको दिख रहा है। लेकिन मैं थोड़ी सी गलती हो गई। लेकिन यार क्या साइटिंग हुई पापा, मस्त, कैसा चमक रहा था। हाँ यार, यही तो खूबसूरती है यार जंगल की, यही खूबसूरती है। एकदम अचानक से आ गया भाई। मतलब एक्साइटमेंट मैं क्या करूं। बहुत बड़ा था पापा, बहुत ज्यादा। पूरी रोड नाप दी थी, कम से कम नहीं तो 15 फीट होगा। ये देखिए जंगल के अंत में ही एक गोल्डन जैकॉल मिल गया हमें। निकलने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है? बैटरी भी समाप्त होने वाली है। पुल पे क्या बैठा था? क्या है?
टहनी थी क्या? इतने से पुल पे क्या बैठ सकता है? ये मत कहो यार, पीछे करियो। विंडो बंद है ना। हाँ बस। हाँ नहीं वैसे ही चलते हुए ऐसे सीधे सीधे पीछे ले ले बस। चलो चलो चलो। टहनी भी तो हो सकती है। अब वही मेरे समझ में नहीं आया क्या था। और चल और चल और चल और चल और ये है, ये क्या है? और चल और चल और चल और चल। सरिया है भाई। एंगल है ना, क्या है? पत्ता है भाई, उड़ के आया है। पत्ता नहीं, क्या है अजीब सा कुछ सरिया टाइप है ना। हाँ चलो ठीक डन है ना। हाँ नहीं है कुछ। शीशे वूशे बंद रखना ना। बंद ही है भैया। सांस लेने तक है बस, हल्के फुले हुए। हाँ बस उतना ही करना है, बाकी आँखों पे ध्यान रखना है, आँखों की चमक पर। मैं नीचे भी देख रहा हूँ लेफ्ट में, वही तो। चांदनी रात है, आराम से दिख रहा है पूरा। हाथी होगा तो यहीं से चढ़ता हुआ दिख जाएगा, बता तुम्हें। ये तो है। दोनों तरफ से वो भी। ये सही करा ओपन रखा है ताकि वाइल्ड लाइफ दिख जाए कोई भी हो यहाँ पर ना। फिलहाल तो है, बाकी पता नहीं। जो टीन सही रखा ना वहाँ तक लेट गए लिए आए। हाँ यहीं पर दिखे थे हाथी यार, कमाल की बात हो। ऐसे ही चढ़ गए वो ऊपर को। चढ़ाई पे एकदम चढ़ गए। वही तो, इंसान को लगता है कि चढ़ाई पे नहीं चढ़ सकता हाथी, लेकिन जो हमने देखा एकदम से वो गायब हो गए। हमने देखा पहाड़ पे हैं वो तो साफ। अच्छा भाई कमाल हो गया, हाथी पहाड़ पे भी चढ़ जाता है। आँख नाक कान खुले रखने। सन्नाटा हो गया बिल्कुल अब। ओहो दोस्तों, गोल्डन जगह गया अभी यहाँ से। वो जा रहा है, वो बड़ा वाला है दोस्तों। एक तो निकल गया, लेकिन दूसरा ये खड़ा है, आंखें चमक रही हैं इसकी। देखिए मैंने कहा था ना, दो और है। शुरुआत हो गई अपनी जर्नी की। अभी हम जिस क्षेत्र से गुजर रहे हैं, शुरुआत में इतना घना जंगल है कि जो भी आपने लास्ट वीडियो देखी होगी छोटे हाथियों वाली, वो इसी क्षेत्र की है दोस्तों। रात के 12:30 बजे के बाद, रात का वक्त था, 12:30 बज रहे थे। यही इसी रोड पर, यहाँ पर जो है ना, यहीं कहीं आगे से हाथियों को पूरा झुंड क्रॉस करके गया था। तो इसलिए हमेशा गाड़ी जो है जंगल में हल्की चलाएं। कोशिश करें कि जितना हल्का चला सकें तो उतना बेहतर होगा आपके लिए भी, और जंगल से गुजरने वाले या सड़क पार करने वाले वन्य जीवों के लिए भी। तो हाथियों को तो खैर यहीं से निकल के गया था पूरा कुनबा। 10 से 12 हाथी थे वो रात के 12:30 बजे। तो एक अलग ही दहशत और डर बैठ जाता है हाथी को देखकर, क्योंकि जंगल का सबसे बड़ा खतरा हाथी होता है। तो दोस्तों अभी हम हैं शिवालिक पहाड़ी पर, और अब यहाँ से ढाल शुरू होता है। जंगल तो जंगल है, लेकिन यहाँ के जो पेड़ हैं इसको थोड़ा थोड़ा अलग अलग रूप देते रहते हैं। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ है साल के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़। देख रहे हैं आप लेफ्ट में कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत बहुत पुराना पेड़ है। तो उसकी जैव विविधता के हिसाब से शिवालिक पहाड़ी पर ज्यादा जो पाए जाने वाले हिरण होते हैं वह हैं आपके काकड़ और सांबर हिरण। होने को चीतल हिरण भी पाए जाते हैं, लेकिन कम संख्या में। तो एक कमेंट आई थी, हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि तस्वीरों के साथ जो हिरण है, चीतल हिरण, काकड़ हिरण और सांबर हिरण, इन 3 हिरणों के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले सबसे छोटे हिरण से, जिसका नाम है काकड़ हिरण।
जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आपको सही बताऊं तो काकड़ हिरण दिखता कैसा है, स्क्रीन पर आपको इमेज शो हो रही होगी या कोई क्लिप, तो उसके ज़रिए आप पहचान सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि काकड़ हिरण जो है प्राचीनतम हिरण है इस जंगल में, मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के घने जंगलों में सबसे छोटा। ये देखो टहनी नीचे गिरी हुई है, हाथी की मूवमेंट हो सकती है। और भी रोहिणी के पेड़ के पत्ते हैं। हाँ, रोहिणी बहुत हाँ, से खाता हूँ। हाँ, अब हल्की हल्की गर्मी शुरू हो गई ना, इसलिए। तो जो प्राचीनतम हिरण है वो है काकड़ हिरण, जो कि सबसे छोटा हिरण है। उसकी पहचान उसकी चमकदार रेडिश ब्राउन कलर की फर, जो स्किन है उसकी, वो पहचान है। दूसरी पहचान, अगर आप उसे चढ़ते हुए देखेंगे, अगर वो थोड़ा बड़ा मुंह खोलता है तो उसके ना जो पिशाच आपने देखा होगा, जैसे कि नाटकों में या किसी भी सीरियल में या फिर ड्रामा में, तो पिशाच जो जानते हैं उसके होते हैं बड़े बड़े दांत, कुछ इस तरीके से निकले हुए, तो वो नजर आएंगे आपको अगर वो बड़ा मुंह खोलेगा चढ़ते हुए तब। और भी प्रजाति हैं, उसके बारे में बाद में कभी बताऊंगा, दांत से रिलेटेड। तो उसकी एक पहचान ये हो गई, उसका छोटा कद। और उसकी जो मेल फीमेल की पहचान है वो मैं आपको बता दूं। फीमेल का जो फर का कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है, लाइट कलर का, चमकदार। और जो उसका मेल होता है उसका जो फर का कलर होता है वो होता है डार्क। और वाइल्ड लाइफ में हमेशा मेल जो होता है बहुत खूबसूरत होता है। तो मेल की जो पहचान है उसके होते हैं एंटेलर्स, उसके एंटेलर्स होते हैं। और वही उसकी खासियत है, दूर से पता लग जाएगा आपको उसके फर के रंग से और उसके सींगों से कि ये मेल है। जिसके सींग वो मेल, सबसे बड़ी पहचान। एक तो खाने में क्या क्या खाता हूँ? खाने में बिल्कुल सही सवाल है पापा का। खाने में जो है वो छिपकली के अंडे या किसी भी प्रकार के अंडे। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे वो तो हिरन है, शाकाहारी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी यही खासियत है कि वो अंडे खा लेता है। ये क्या पड़ा है, ठीक है। और सबसे डरपोक हिरन वही है, जरा सी आहट होने पे या कुछ भी हलचल होने पे भाग जाता है। और उसे बार्किंग डियर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बार्क करता है, जैसे डॉग बार्क करते हैं उसी तरह से उसकी आवाज होती है जब वो किसी शिकारी को देख लेता है या कुछ खतरा महसूस करता है या अपनी फीमेल को बुलाने के लिए करता है। तो उसकी जो आवाज होती है वो होती है एक बार्क जैसी, डॉग की बार्क जैसी। तो ये था बार्किंग डियर, जिसे काकड़ कहते हैं, जिसे प्राचीनतम हिरन कहते हैं, सबसे छोटा। वही खाने की बात, वो अंडे भी खा लेता है, घास फूस भी खा लेता है, पत्ते भी खा लेता है। तो एक प्रकार से सर्वाहारी मान के चलो। तो ये थी बात बार्किंग डियर की, जिसे हिंदी में काकड़ कहा जाता है। अब मैं बात करता हूँ उससे बड़े हिरन की, वो है चीतल हिरण, जिसके फर का रंग होता है रेडिश ब्राउन या नारंगी रंग कह लें, जिस पर सफेद रंग के स्पॉट बने होते हैं, धब्बे, चित्ते, इसलिए उसे चीतल हिरण कहा जाता है। व्हाइट स्पॉट्स, जो कि उसकी बदसूरती नहीं, खूबसूरती है। उसकी खूबसूरती को आप बढ़ाते हैं उसके जो सफेद धब्बे हैं। आप सोचोगे धब्बा वर्ड, तो धब्बा धब्बा नहीं होता है, मतलब उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। और पीठ पर जो है थोड़ा ब्लैकिश कलर के फर होते हैं, लाइन होती है बिल्कुल, जो उसकी मेरुदंड होता है उसका, रीढ़ की हड्डी, उसके ऊपर ना बहुत अच्छे से बना हुआ होता है। आप देखना कभी, इसकी तस्वीर आपके सामने आ रही होगी। तो वो बार्किंग डियर से बड़ा होता है साइज में। मेल की पहचान एंटलर्स, बड़े बड़े जो उसके सींग होते हैं वो। और फीमेल जो है उसके सींग नहीं होते, बाकी लगभग देखने में सेम होते हैं। मेल का थोड़ा साइज बड़ा रहता है। और खाने में वो पत्तियां, घास, एक्सेट्रा चीजें खाते हैं। मैं सड़क पर भी देखता हुआ चल रहा हूँ दोस्तों, गौर से। और जो मेल हाथी का एरिया है, हाथी का एरिया है।
जो मेल के सींग होते हैं दोस्तों वो होते हैं बहुत ज्यादा बड़े। जब फुल्ली ग्रोन हो जाता है ना वो अलग ही आपको दिखेगा, जिसके एंटलर्स पर स्किन नहीं होगी। आप किसी किसी के एंटलर्स पर गौर करते होंगे, स्किन होती है जो कि कैराटीन की बनी होती है, जिस पर रेशे रेशे से नजर आते हैं। तो समझ लो वो एक प्रकार से एक अवस्था होती है। उसके बाद जो वो स्किन हटती है धीरे धीरे, ये जो मेल होते हैं झाड़ियों में रगड़कर या किसी छाल पर रगड़कर अपने सींग से जो है ना वो सब झाड़ लेते हैं। ये था चीतल हिरण, जिसे स्पॉटेड डियर कहते हैं। वो क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया, खाते क्या हैं, उनके पर का रंग होता क्या है, उनकी पहचान क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल अभी हम हाथी के एरिया से गुजर रहे हैं तो ध्यान मेरा सामने भी लगा हुआ है, तो जितना मैं पॉइंट आपको बता सकता हूँ वो बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ड्राइविंग भी कर रहा हूँ, लेकिन फोकस सामने है अपना। और अब बात करते हैं हम एशिया के सबसे बड़े हिरण की। जी हाँ, अब आप सोचेंगे वो हिरण जो सबसे बड़ा है वो यहाँ मौजूद है, जिसका नाम है रूसा यूनिकलर, जिसे कहते हैं सांबर हिरण। तस्वीर आपके सामने आ रही होगी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले इसके मेल फीमेल की बात कर लें तो सीधा सा फंडा है, जिसके सींग होते हैं वो मेल होता है, जिसके सींग नहीं होते फीमेल होती है। एक पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा, इसके जो फर का कलर होता है वो सबसे अलग है, वो है ब्राउनिश कलर का। जी हाँ, वो ब्राउनिश कलर का होता है। और जो मेल का फर होता है वो और भी ज्यादा डार्क होता है, जैसा मैंने बार्किंग डियर का बताया था, चीतल हिरण का, बस उसमें फर का रंग थोड़ा सा अलग हो जाता है मेल का, और सींग होते हैं, बस इतना फर्क होता है। और बाकी ये कहाँ रहना पसंद करता है तुम्हें? हाँ, ये दलदल वाले जो क्षेत्र होते हैं ना वो इलाके, वहाँ रहना ही ज्यादा पसंद करता है, दलदली क्षेत्रों में। तो वहाँ आता है? वहाँ पे जो एल्गी होती है, काई, वो ज्यादा खाना पसंद करता है। जो शैवाल होते हैं, पानी में तैरती हुई जो काई होती है, वो खाना ज्यादा पसंद करता है, इसलिए ये दलदल में रहना पसंद करता है। और इसकी जो खासियत है वो है इसकी हाइट। ये सबसे बड़ा हिरण है, देखेंगे आप तो समझ रहे होंगे, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। सबसे छोटा, फिर मीडियम साइज का, फिर उससे बड़ा। तो देखने की क्षमता है उसकी। तो देखने की क्षमता दोस्तों उसकी होती है लगभग ये 100 मीटर तक साफ विजन कर पाता है, उसके आगे इसको धुंधला दिखाई देता है। तो इसका विजन जो है ना वो कम है। हाइट भले ही ज्यादा बड़ी है, मतलब वो ये ना कुछ खासियत ज्यादा होती है तो कुछ जो दूसरों के अंदर पाई जाती है वो उसमें नहीं पाई जाती है। तो ऐसा कुछ कुदरत ने सबको बांटा गया है। तो उसकी देखने की क्षमता लगभग 100 मीटर तक मान के चले साफ होती है, उसके आगे वो नहीं देख पाता, धुंधला धुंधला दिखता है उसे। अब इन 3 हिरणों के बारे में मैंने आपको बता दिया। सबसे छोटा बार्किंग डियर, इन 3 हिरणों के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे छोटा बार्किंग डियर, जिसे हिंदी में काकड़ कहते हैं। उससे बड़ा स्पॉटेड डियर, जिसे हिंदी में चीतल हिरण कहते हैं। और उससे बड़ा जो एशिया का सबसे बड़ा हिरण है, जिसे सांबर डियर कहते हैं, जिसे रूसा यूनिकलर कहते हैं, हिंदी में सांबर डियर कहते हैं। तीनों की आवाज में डिफरेंस क्या है? जो बार्किंग डियर है, जिसे काकड़ कहते हैं, उसकी आवाज जो होती है वो बार्क करने जैसी होती है, जैसे डॉग बार्क करता है उस जैसी वो आवाज निकालता है जब वो खतरा महसूस करता है टाइगर या लेपर्ड या अन्य किसी शिकारी जानवर से बचने के लिए। तो दूसरा जो है चीतल हिरण है, उसकी आवाज कुछ थोड़ी बारीक होती है और वो झुंड में ज्यादा दिखते हैं। एक खासियत और बार्किंग डियर की, वो झुंड में नहीं दिखेगा आपको, अगर दिखा तो फीमेल के साथ दिखा, वरना अकेला दिखेगा। यहाँ तक कि फीमेल भी अकेली दिखेगी और मेल भी। लेकिन चीतल हिरण, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है यहाँ पर, वो झुंड में दिखते हैं। तो यही चीज है, उनकी आवाज जो है टाइगर और लेपर्ड या किसी अन्य जानवर के लिए जो है, शिकारी जानवर के लिए, तो वो आवाज होती है बारीक और वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अगर वो जानवर, मान लीजिए टाइगर जो है उसके नजदीक होता है तो वो स्मेल करके, हवा में स्मेल करके भी कॉल कर सकते हैं। इसे बोलते हैं स्पॉटेड डियर अलार्म कॉल बोलते हैं इसे। और जो बार्किंग डियर की कॉल होती है उसे बार्किंग डियर अलार्म कॉल कहते हैं। स्पॉटेड डियर जो है वो टाइगर को देख के, लेपर्ड को देख के कॉल कर देता है। बाकी और भी ज्यादा प्रोसेस होते हैं। तीसरा जो है आपका वो है रूसा यूनिकलर, जिसे सांबर हिरण कहते हैं, जिसकी आवाज जो है भारी होती है। वो टाइगर को देखने के बाद या लेपर्ड को देखने के बाद ही कॉल करता है, उसकी ये खासियत है। मैंने आपको बताया ना, उसका विजन जो है क्लियर 100 मीटर, तो 100 मीटर के आसपास के दायरे में अगर वो देख लेता है, क्योंकि वो उसकी हाइट ज्यादा होती है तो झाड़ियों के ऊपर से वो देख लेता है कि हाँ यहाँ टाइगर है या लेपर्ड है, तब वो कॉल करता है। तब बोलते हैं उसे सांबर डियर अलार्म कॉल। तो ये 3 हिरन
इनके अलग अलग आवाज़ें, अलग अलग डिफरेंस क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या रंग होता है, क्या खाते हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया। तो आई होप इतनी उसमें तो आपको समझ आ गया होगा कि इन 3 हिरणों के बीच में डिफरेंस क्या है।